तो आज हम जानेंगे एक ऐसे बागी देवता की कहानी जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। ये कहानी है उसके घमंड की और फिर उसके पश्चाताप के लंबे सफर की। हम बात कर रहे हैं सुन वुकोंग की, जिसे वानर राज भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा योद्धा जिसके पास इतनी ताकत थी कि उसने अकेले ही स्वर्ग के सबसे बड़े बड़े सूरमाओं को हरा दिया था। तो सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त ताकत को कैसे रोका गया? किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से जो ताकत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। वानर राज अभी अभी एक दिव्य कैद से छूटा है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा गुस्से में है। और उसने आते ही जो किया, स्वर्ग में हर तरफ तबाही मचा दी, अमर होने का अमृत चुरा लिया, यहाँ तक कि जेड सम्राट के सबसे ताकतवर योद्धाओं को भी हरा दिया। और उसकी मांग कि अब से स्वर्ग पर उसी का राज होगा। मतलब वो एक ऐसी तूफानी ताकत बन चुका था जिसे कोई नहीं रोक पा रहा था। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो जेड सम्राट ने मदद के लिए उन्हें बुलाया, जो शायद आखिरी उम्मीद थे, खुद बुद्ध। और बुद्ध ने लड़ने की जगह उसके सामने एक बहुत ही सीधी सादी शर्त रखी। बुद्ध ने कहा, देखो, अगर तुम एक छलांग में मेरी हथेली से बाहर निकल गए तो स्वर्ग का सिंहासन तुम्हारा। कितना आसान लग रहा है ना? सुन वुकोंग तो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने एक ऐसी जोरदार छलांग लगाई कि उसे लगा वो दुनिया के आखिरी कोने में पहुंच गया है। वहां उसे 5 बहुत बड़े बड़े खंभे दिखे और उसने बड़े गर्व से उन पर अपनी निशानी छोड़ दी। लेकिन जब वो वापस लौटा तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि वो तो कभी बुद्ध की हथेली से बाहर निकला ही नहीं था। और वो जो 5 खंभे थे वो असल में बुद्ध की उंगलियां थीं। और इससे पहले कि सुन वुकोंग कुछ समझ पाता, बुद्ध की हथेली एक विशाल पहाड़ में बदल गई और उसने वानर राज को उसी के घमंड के बोझ तले दबा दिया। ये थी उसके घमंड की सजा। 1-2 साल नहीं, पूरे 500 साल तक उसे एक पहाड़ के नीचे कैद कर दिया गया। और उस पहाड़ पर एक जादुई तावीज भी लगा दिया गया ताकि वो वहां से भाग ना सके। अब जरा सोचिए, इतने सालों में क्या हुआ होगा। पहले साल तो उसका गुस्सा और अकड़ कम ही नहीं हुई। 100 साल बीते तो वो हताश होने लगा। 400 साल बाद तो वो बिल्कुल ही टूट चुका था। और फिर 500वें साल में उसने आखिरकार हार मान ली और सुधरने की कसम खाई। और बस यहीं से उसे एक दूसरा मौका मिलने की उम्मीद नजर आई। ये मौका लेकर आई बोधिसत्व ग्वानयिन, जिन्हें करुणा की देवी माना जाता है। ग्वानयिन ने उसे सुधरने का एक मौका दिया। उन्होंने कहा कि एक पवित्र भिक्षु त्रिपिटक पश्चिम से कुछ ग्रंथ लाने के लिए एक बहुत खतरनाक सफर पर जा रहे हैं। सुन वुकोंग को उनका शिष्य और रक्षक बनना होगा। अगर वो ये करने के लिए तैयार है तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन क्या अपनी पुरानी आदतों से आज़ादी मिलना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि आज़ाद होते ही उनका सामना कुछ डाकुओं से हो गया। अब सुन वुकोंग तो सुन वुकोंग था। उसका पुराना हिंसक रूप फिर से बाहर आ गया और उसने उन सभी डाकुओं को मार डाला। ये देखकर उसके नए गुरु भिक्षु त्रिपिटक बहुत ज्यादा नाराज हुए। भिक्षु ने उसे बहुत डांटा। अब वानर राज को लगा कि भाई ये अच्छा बनने का रास्ता तो बड़ा ही बोरिंग है, और बस वो अपने गुरु को वहीं छोड़ के चला गया। लेकिन फिर उसने ड्रैगन किंग से सलाह ली और ड्रैगन किंग ने उसे एक बहुत जरूरी बात समझाई। अगर तुम्हें सच में ज्ञान चाहिए तो तुम्हें अपना घमंड छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे उसमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। तो सवाल ये था कि सुन वुकोंग जैसे बेकाबू जीव को काबू में कैसे रखा जाए। खैर, इसका हल भी ग्वानियन ने ही निकाला। उन्होंने भेष बदलकर उस अकेले भिक्षु को एक तरकीब बताई। उन्होंने भिक्षु को एक तोहफा दिया, एक बहुत ही सुंदर टोपी। लेकिन इस टोपी के अंदर छिपा था एक सोने का बैंड, और साथ में उसे काबू करने के लिए एक गुप्त मंत्र भी सिखाया। तो जब सुन वुकोंग पछताकर वापस आया तो भिक्षु ने उसे वो टोपी पहना दी, और जैसे ही भिक्षु ने वो मंत्र पढ़ा, टोपी के अंदर का सोने का बैंड कसने लगा। दर्द इतना भयानक था कि वानर राज की सारी अकड़ निकल गई और वो पूरी तरह भिक्षु के बस में आ गया। और बस यहीं से उन दोनों की असली यात्रा शुरू होती है, एक अजीब लेकिन जरूरी रिश्ते की शुरुआत। अब समीकरण बिल्कुल साफ था। सुन वुकोंग अपनी ताकत से रक्षा करेगा,
और त्रिपिटक अपने ज्ञान से सही रास्ता दिखाएगा। और वो सोने का हेडबैंड, वो ये पक्का करेगा कि सुन वुकोंग तब तक काबू में रहे जब तक वो खुद पर काबू पाना नहीं सीख जाता। दोनों इस अरेंजमेंट से खुश तो नहीं थे, पर जानते थे कि मिशन के लिए ये जरूरी है। तो अब जाकर वानर राज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार था। ये लड़ाई किसी देवता या राक्षस से नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी अपने अंदर के घमंड से। एक ऐसा सफर जो एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, सच्ची आज़ादी नियम तोड़ने में है या ये सीखने में कि कौन से नियमों का पालन करना है।